इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आरपीएससी की नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड 2024 विज्ञप्ति के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आपके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि 2 महीने से जो चल रही है आचार संहिता आज समाप्त हो जाएगी। ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, आज खत्म होगी आचार संहिता। लोकसभा चुनाव को लेकर 16 मार्च से देश में जारी आचार संहिता गुरुवार को समाप्त हो जाएगी। इसी बीच बुधवार को प्रदेश के मतगणना व परिणाम के बूथ स्तर तक के आंकड़ों सहित समस्त दस्तावेज दिल्ली भेज दिए गए हैं। इन्हें निर्वाचन आयोग को सौंपने के बाद शाम को सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग गुरुवार को देश भर के परिणाम संबंधी दस्तावेज राष्ट्रपति को सौंपेगा। यानी आज शाम तक, यानी आज ही मान कर चलो या मान लो कि आचार संहिता हट चुकी है। ठीक है, परिणाम आ चुके थे परसों और आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। आज खत्म होगी आचार संहिता। ठीक है, अब राजस्थान में नई भर्तियों का रास्ता खुलेगा। सबसे पहले ये न्यूज़ आप देखिए, आरपीएससी से न्यूज़ यहाँ पर देखिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 31 भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर कल कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दिया। ठीक है, और ये कैलेंडर आप देख सकते हैं भर्तियों का 10 जनवरी 2025 तक कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती। तो ये सारी भर्तियाँ यहाँ पर देखिए। समान पात्रता परीक्षा नवंबर को होगी। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी दोनों स्नातक स्तर। और इन्हीं भर्तियों में यहाँ पर देखिए राज्य में भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का परीक्षा कैलेंडर जारी। 22 जून से शुरू होगी परीक्षाएं। और इसी कैलेंडर में अब शामिल होगी 2-3 भर्तियाँ और कर्मचारी चयन बोर्ड की। पटवारी की एग्ज़ाम 2025 में होगा 5000 पदों पर करीब। एक स्वास्थ्य विभाग की 8000 पदों पर और ग्राम विकास अधिकारी की हो सकती है। तो 3-4 भर्तियां इसमें शामिल होगी इसी कैलेंडर में कर्मचारी चयन बोर्ड के। और जो तीनों भर्तियों के जो फिर एग्ज़ाम होंगे ना, वो 10 जनवरी 2025 तक तो कैलेंडर फिक्स है बोर्ड का। तो उसके बाद ही फरवरी मार्च में ही होगी फिर पटवारी की भर्ती वगैरह। ठीक है, तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने तो अपना मामला क्लियर कर दिया है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने कैलेंडर जारी कर दिया। अब बारी है, आचार संहिता हट चुकी है तो पटवारी की विज्ञप्ति जल्द जारी हो जाएगी। सरकार की तरफ से अनुमति मिल चुकी है, तो आप मान के चलो 20 जून से पहले जारी हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं आरपीएससी की भर्तियों की। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 31 भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी। अब आरपीएससी को नई भर्तियों का इंतजार। नई भर्तियों का इंतजार है। इस साल जनवरी से अप्रैल तक 12 विभागों की 1394 पदों की भर्तियाँ ही मिली है। इनमें विधि रचनाकार, फर्स्ट ग्रेड यानी संस्कृत शिक्षावली, सहायक सांख्यिक अधिकारी, प्रोग्रामर, लाइब्रेरियन, पीटीआई, सहायक अभियोजन अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, कृषि अधिकारी और अन्य विभागीय भर्तियां शामिल है। जबकि सरकार ने 50,000 से ज़्यादा भर्तियों का ऐलान किया है। लोकसभा आचार संहिता खत्म होने के साथ कार्मिक विभाग और सरकार नई अभ्यर्थियां भेजने में जुटेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी बात यह है, आरपीएससी की तरफ से जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, आरएएस 2024 की अभ्यर्थना आरपीएससी के पास पहुंच चुकी है। करीब 900 प्लस पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी। आचार संहिता आज हट जाएगी तो आरएएस की विज्ञप्ति 4-5 दिन के अंदर जारी हो जाएगी। आरएएस की जारी नहीं होगी, उसके साथ फर्स्ट ग्रेड की भी जारी हो जाएगी। जो संभावना लग रही है आरपीएससी यूपीएससी के तर्ज पर कैलेंडर एक साथ जारी करेगा भर्तियों का। तो आरएएस की अभ्यर्थना आरपीएससी को मिल चुकी है। फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की अभ्यर्थना का मामला आरपीएससी कार्मिक विभाग के बीच है। यानी इनकी अभ्यर्थना भी फर्स्ट ग्रेड की शायद हो सकता है मिल गई होगी, क्योंकि पहले ही सरकार की तरफ से सरकार को शिक्षा विभाग की तरफ से प्रपोजल भेज रखा था। 5800 पदों पर फर्स्ट ग्रेड की दोस्तों जो विज्ञप्ति है ना, वो 5800 कम से कम पद रहने वाले हैं। प्लस भी हो सकते हैं, 400-500 पद बढ़ सकते हैं, लेकिन 5800 मिनिमम पद रहेंगे फर्स्ट ग्रेड के जो विज्ञप्ति जारी होगी। पिछली भर्ती 6000 पदों पर जारी हुई थी और ये भर्ती भी लगभग उतने ही पदों पर जारी होने की संभावना है फर्स्ट ग्रेड की। अभ्यर्थना या तो पहुंच गई होगी या कार्मिक विभाग आरपीएससी के बीच कुछ मामला होगा। ठीक है, तो उस निस्तारण होते ही आरपीएससी इसकी भी विज्ञप्ति जारी कर देगा फर्स्ट ग्रेड की। सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड की प्रपोजल लेट पहुंचा सरकार में शिक्षा विभाग की तरफ से, लेकिन उनकी भी अभ्यर्थना आरपीएससी में जल्द ही पहुँचेगी। आचार संहिता आज समाप्त हो जाएगी और करीब 85 से लेके 8500 से लेके 9800 के बीच सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। जो पिछली भर्तियाँ जारी हुई थी सेकंड ग्रेड की 2016, 18, 22, तो वही चीज़ रहने वाली यहाँ पर। वहाँ पर भी इतने पद थे 8000 से 10,000 के बीच, तो यहाँ पर भी इतने ही पद रहेंगे।
तो बड़ी बात दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड ने तो अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। 2-3 भर्तियाँ और इस कैलेंडर में शामिल हो जाएगी। मैंने आपको बताया पटवारी की भर्ती शामिल हो जाएगी, एक स्वास्थ्य विभाग की भर्ती वो शामिल हो जाएगी, वीडियो की भर्ती भी आ सकती है। तो ये 2-4 भर्तियाँ शामिल हो जाएगी कैलेंडर में। लगभग कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी भर्तियाँ जारी कर दी, लेकिन ये कुछ भर्तियाँ हैं वो शामिल हो जाएगी। लेकिन और भी भर्तियाँ हैं, जैसे अगर खाली पद है, वैसे आंकड़ा सामने आया, लेकिन पीटीआई की जो भर्ती है ना वो भी कर्मचारी चयन बोर्ड ही कराता है, पीटीआई 3rd ग्रेड। तो अगर सरकार इसकी शिक्षा विभाग इसके बैठना बेचता है तो कर्मचारी चयन बोर्ड ये भी भर्ती कर सकता है। वैसे तो बहुत सारी भर्तियाँ, लेकिन जो लग रही है, जो सरकार की तरफ से अनुमति मिल चुकी है, स्वास्थ्य विभाग की 8000 पदों पर अनुमति मिल चुकी है, 8000 से ज़्यादा पद है। और पटवारी की विज्ञप्ति 5000 पदों पर अनुमति मिल चुकी है। तो ये 2 भर्तियाँ तो जारी होगी 13000 पदों पर, ठीक है। और वीडियो की अभी कोई पता नहीं है, लेकिन जारी होने की संभावना लग रही है। 2-2.5 हज़ार पदों पर तो जारी हो जानी चाहिए। तो आरपीएससी नई भर्तियों का इंतज़ार, आचार संहिता आज समाप्त हो जाएगी और नई 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, आरएएस 3 बड़ी भर्तियों की विज्ञप्ति आरपीएससी जारी करेगा इसी महीने में। जो संभावना लग रही है इसी महीने में। आरएएस के तो मामला क्लियर है, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड की भी उम्मीद है कि इसी महीने में जारी हो जाएगी विज्ञप्ति। 3 भर्तियाँ आरपीएससी जारी करेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री के पास मामला है रीट का जो मामला है ना, रीट 2024 का, वो मुख्यमंत्री के पास पहुंच चुका है। अब मुख्यमंत्री लेवल पर ही इस पर फैसला होगा कि पुराने पैटर्न से होगी रीट या कुछ चेंजिंग होगा, जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं कि ज़रूरत मतलब चेंज, हम पैटर्न में बदलाव कर सकते हैं, ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, विधि राय ली जाएगी, उसके बाद ही सब कुछ हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि जो भी हो जल्द से जल्द इसका फैसला हो और रीट की घोषणा सरकार करे, यानी मुख्यमंत्री खुद करेंगे रीट की घोषणा। अगर दोस्तों कुछ बदलाव नहीं होता है तो हम मान के चलो सीएम खुद रीट पात्रता की घोषणा करेंगे। उसके बाद जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो इसकी विज्ञप्ति जारी करेगा और तैयारी शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पदों का मामला है नहीं, रीट में पात्रता परीक्षा है। उसके बाद शिक्षक भर्ती होगी, उससे पहले सरकार को 30,000 पदों पर डीपीसी करानी पड़ेगी 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड। 4 सत्रों की बकाया है, तभी जो रीट है ना वो बम्पर पदों पर आने की संभावना है। क्योंकि अभी वर्तमान के जो पद है ना वो काफ़ी कम है। 6000 पद तो अभी हाई कोर्ट के आदेश पर भर जाएंगे, लेवल 1 के जो पेंडिंग थे। 1000 पदों पर और जारी होगी सूची, लेवल 2 की भी जारी होगी। तो 7-8 हज़ार पद है अभी भी, 48,000 में जो बाकी थे सारे पद नहीं भरे थे। तो वो पद भरने के बाद तो फिर संख्या कम हो जाएगी, 3rd ग्रेड की खाली पदों की 20,000 के आसपास ही पहुंच जाएगी। तो 20,000 प्लस 30,000 पदों पर डीपीसी अगर होती है, जो होनी चाहिए, 4 सत्रों की बाकी है, कोर्ट में मामला है, उसके बाद ही रीट बम्पर पदों पर होने की संभावना है। लेकिन सरकार पात्रता परीक्षा पहले करवा सकती है, पात्रता परीक्षा में कोई रुकावट नहीं है। तो लास्ट में दोस्तों ये कहना चाहूँगा, आरपीएससी 3 भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करेगा। नई 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, आरएएस की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सरकार के फैसले के बाद रीट की जारी करेगा और कर्मचारी चयन बोर्ड, पटवारी, स्वास्थ्य विभाग की भर्तियाँ और वीडियो की भर्ती भी जारी करेगा। आचार संहिता आज हट जाएगी, वैसे हट चुकी है, ऑफिशियली ही नोटिस जारी हो जाएगा दोपहर तक।